जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात तुम्हें। नाज का स्टेज बदला है जमाने ने तुम्हें। शख्सियत वो है जो जमाने को बदल दिया करते हैं। शख्सियत वो है जो जमाने को बदल दिया करते हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के उपाध्यक्ष अध्यापक शक्ति मंच की ओर से मैं ललिता अध्यापक संगीत मंच पर आसीन छत्रसाल से आदरणीय निर्मला रानी जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में, हमारी परम आदरणीय सीमा जी, जो सच में दिल्ली पर राज किया है इन्होंने, दिल्ली पर राज किया, हिंदुस्तान के धड़कते दिल दिल्ली पर राज करने वाली शख्सियत सीमा जी आज यहाँ बैठी है। कौन कहेगा कि निवृत्त होने के लिए आई है? जरा तुम मत तो देखो मैडम की। जोरदार तालियां बजा दीजिए मैडम के साहस के लिए, हिम्मत के लिए। और अध्यापक शक्ति मंच की ओर से एक और बधाई मैसेज पर मैसेज आया मैडम, हमारे जुझारू नेता आदरणीय अजय गिरी यादव जी का, कन्वीनर कन्वीनर जीपी रावल जी का, जिन्होंने आज के दिन में आपको शुभकामनाएं दी है और बहुत बहुत मुबारकबाद दी है कि बेदार सर्विस के अलावा आपने जो दिल्ली में काम किया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी है, सच में सम्मान्य है, बहुत ही तारीफ काबिल बात है। मैडम की ईमानदारी जिम्मेदारी की तो गवाह सभी होंगे, लेकिन मैं उस पल की साक्षी भी हूँ जब मैंने इनके अंदर एक साहसी, जुझारू, कठिन समय को निकालने वाली और संघर्ष करने वाली महिला, जो कहते हैं कि मानवता का एक ऐसा प्रतीक है कि ये नारी नहीं है, नरों पर भी भारी है। एक ऐसी महिला जो सच में सबके लिए सीख है, एक ऐसी महिला जो समाज के लिए उदाहरण है। न केवल मंचों को उन्होंने सजाया है, अपितु नन्हे नन्हे परिंदों को उड़ान देने का भी कार्य जो आपने किया है वो अविस्मरणीय है। ऐसी महिला हम सबके बीच में होना सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि पल ही लगा मुझे आजमाने में, पल ही लगा मुझे आजमाने में, और सदियां लगेंगी भूल जाने में, सदियां लगेंगी भूल जाने में। मैडम आप दिलों पर राज करती ही रहेंगे। ऐसी शख्सियत तमाम सालों में कई बार, बहुत बार, कभी कभी देखने को मिलती है। और हम परम सौभाग्यशाली हैं और ये विद्यालय भी धन्य है जहाँ मैडम ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। हर अध्यापक से मैडम जुड़ी हुई है, कहीं किसी के साथ माँ के रूप में, किसी के साथ बेटी के रूप में, किसी के साथ बहन के रूप में, और बच्चों के साथ जिन्होंने कार्य किया है वो हम सबने प्रत्यक्ष देखा ही है। मैडम की ईमानदारी के बारे में इतना ही कहूंगी कि सोने की कलम न लेंगे हम, सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ना बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। मजबूरी, तालियां बजाते हैं, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, भूल जाते हैं अच्छा सुनने में कि मजबूरी में ना बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। हर मजबूरी की घड़ी में मैडम को मैंने देखा है किस प्रकार से हर किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ी है। दिल्ली के कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम और बड़े बड़े मंचों या बैठे हुए मेरे बड़े भाई विनोद जी ने भी कहा कि मैडम ने बड़े बड़े मंच को सुसज्जित किया है, और आज मैडम का मंच है जिसे मैं देख रहा हूँ। तो वाकई में बात मंच की नहीं है कि नाम दिलों पर होना चाहिए, पन्नों पर एतबार नहीं। नाम दिलों पर होना चाहिए, पन्नों पर एतबार नहीं। जन्म जन्म का रिश्ता है ये, एक दो दिन का करार नहीं। जन्म जन्म का रिश्ता है ये, एक दो दिन का करार नहीं। तो मैडम जिस प्रकार से हम सबसे जुड़ी हुई है, और ये कहते हैं सत्कर्म की बात है, इनके कर्मों की बात है कि यहाँ से उठकर और स्थान पर सेवानिवृत्ति के बाद किसी ने किसी को देखा हो तो ये ज्वलंत उदाहरण मैडम बैठे जो 70 साल में आज भी सक्रिय है, आज भी पूरी दिल्ली के बच्चों के लिए, NSS के लिए, तमाम अधिक जितने भी मंच है वहाँ सेवा के लिए उपलब्ध भी है, अवसर भी है और उपस्थित भी है। तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं सेवानिवृत्ति पर आपके पास आई हूँ। मुझे तो मालूम नई ज्वाइनिंग की उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ। शायद मुझे लगता है सभी को जानकारी हो कि मैडम 70 साल में है, सक्रिय है, क्रियाशील है और हम सबको सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कहती कि रौनक है मेरे दम से, मैं ये तो नहीं कहती कि रौनक है मेरे दम से, देख लेना महफिल को अपनी मेरे चले
जाने के बाद देख लेना महफिल को अपनी मेरे चले जाने के बाद। मैडम हम आप बहुत ही आभारी हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका साथ मिला, सानिध्य मिला और जो हिम्मत, ऊंचा संघर्ष, कठिन समय में भी संयम को बनाने वाली, ऊंचा के साथ चलने वाली, ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ अपनी हर भूमिका को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने निभाया है। सच में मैंने आपसे सीखा है कि मानवता क्या होती है, मानव के लक्षण क्या होते हैं, व्यवहार क्या होता है, संयम क्या होता है और कठिन परिस्थिति में सबको देखने वाली, हाथ से हाथ पकड़ने वाली यदि कोई एक उदाहरण महिला है तो सीमा सक्सेना मैडम है। ऐसी शख्सियत जो आज यहाँ बैठी है, सच में मैं दिल से तहे दिल से, दो पंक्तियां स्वयं की कविता है जो मैडम ने कई बार सुनी होगी कि गर्भ से निकल गई तो रात समाप्त चूमे की, बीच है धारा कधार ती को फोड़ निकले की, रूप प्रकृति का है सृष्टि का वरदान है, नाम नारी तो क्या नरों की ये खान है। तो ये नाम नारी है बस, लेकिन मर्दों की मर्द और मर्दानी सीमा सक्सेना मैडम है। इन शब्दों के साथ मिलकर रहेंगे और फिर अगली बात सेवानिवृत्ति होगी, तब सेवानिवृत्ति की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी का साथ ही कुछ होने लगता है, कुछ होता है मैडम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये तो जब कहते हैं ना, जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उसी दिन हमारी सर्विस बुक में रिक्वायरमेंट की डेट भी निश्चित हो जाती है कि इस दिन तुम्हारा रिटायरमेंट होगा। तो अभी मतलब बहुत कुछ ललिता जी ने बता दिया है कि ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा जो मतलब सभी जानते हैं। और मैं कहती इतने अच्छे शब्दों का चयन करती है ना ये, कि अभी मतलब हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था और इंडिया सर्विस ऑल इंडिया सर्विस सिलेक्शन, वो सर्विस ऑल इंडिया सर्विस कंपटीशन, मतलब इनके ना डांस का, म्यूजिक का, रोल प्ले का। तो उसमें इन्होंने इतनी अच्छी एंकरिंग की ना कि जो मतलब इधर से आए हुए थे, जैसे पटना से थे, तेलंगाना, एडिशनल डायरेक्टर मैम निर्मला मैम, उनके परिवार के सभी सदस्य, मेरे साथी, एसओ जॉन 1 विद्यालय इंचार्ज श्रीमती सुनीता राठी, जो बहुत अच्छे तरीके से शायद विद्यालय को संभाल रही हैं। और आज का माहौल देख के लग रहा है कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने विद्यालय को 1 महीने में यहाँ तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल वही परिस्थिति देखने को मिली है जो विद्यालय प्रमुख के सामने होती थी। सीमा मैम, आपको भी लगा होगा, आपका जिस तरह से प्रोग्राम आज इन्होंने अरेंज कराया है, तो अदरवाइज बहुत सारे बहाने लोग लगा देते हैं, लेकिन आज यहाँ देख के मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। आप पार्टी के प्रवक्ता संदीप भाई, ललिता बहन, विनोद भाई, मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान मैं भी आपके साथ जुड़ी थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस मुझे ड्रॉप करना पड़ा था और ललिता मैम मेरी जगह खड़ी हुई थी। बस आपके साथ ज्यादा लंबा हम नहीं चल पाए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। मैम के परिवार से आए हुए सभी सदस्य, उनके हस्बैंड, उनकी बिटिया, उनके दामाद, सभी का स्वागत है। मैम ने बिल्कुल सही कहा, बता मैडम ने कि इतने सारे लोग और ऐसी ऐसी बातें यहाँ बोलकर चले गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीमा मैम के लिए क्या कहूँ। सीमा मैम का जो चरित्र, जो काम, जो इनका पूरे डिपार्टमेंट में एक नाम रहा है, उसको इतनी जल्दी नहीं भूला जा सकता। ये रिटायर हो गई है, हमें लगता ही नहीं है, किसी को भी नहीं लगता होगा कि रिटायर हो गई है, क्योंकि आज भी इनकी कार्यशैली उसी तरह चमक रही है जैसी पहले चमकती थी। परिस्थितियां इस तरह की मैडम के साथ रही है, सब जानते हैं उस चीज को। उन परिस्थितियों में भी इस तरह खड़े रहना, मैं मैडम को सलाम करती हूँ और मानती हूँ कि इस तरह अगर हम परिस्थितियों को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते रहें तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। तो उधर तालियों में मैडम के लिए भी चाहेंगे कि ये बजाएं, उनकी शख्सियत के लिए, उनके कार्य के लिए, और जिस विद्यालय में वो गई है अपनी छाप छोड़ती हुई चली गई है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कहीं ऐसा माहौल नहीं बन पाता है, लेकिन जिस विद्यालय को ये छोड़कर आई है, बत्रा मैडम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उनको यहाँ बुलाकर पुरानी यादें ताजा कर दी। मतलब आप लगा लो कि जितने दिन भी वो रही है। छत्रसाल स्टेडियम से आई हुई खेल जगत की अनुपम सितारा मैडम निर्मला जी, और इस जोन को शक्तिशाली करने वाली, सशक्त करने वाली मेरी बड़ी बहन कृष्णा जी, विनोद शर्मा जी, अध्यापकों के नेता, दिल्ली स्काउट के तमाम सदस्यगण,
और शिक्षा के संस्कार से सुसज्जित तमाम अध्यापक वृंद, मैं आप सबको आम आदमी पार्टी की ओर से नमन करता हूँ। हमारी पार्टी में एक नारा है कि शिक्षा का दिया मनीष सिसोदिया। आज ये चमकते हुए स्कूल, चमकते हुए विद्यालय, चमकते हुए प्रांगण और देश ही नहीं दुनिया की धरोहर बनने वाले ये विद्यालय, जिनमें आप सबके पसीने से सोना बन रहा है, सरकार उसकी सहयोगी मात्र है। मैडम, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय शिक्षा मंत्री साहब की तरफ से, मैं अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब से और की तरफ से और अपने नेता दुर्गेश पाठक जी की तरफ से, जो कल परसों ही चुनाव जीत कर आए, मैं आपको इस महान मुकाम के लिए साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा बहन भाई का नाता सिर्फ पारिवारिक मिलन तक सीमित नहीं है। सीमा जी को देखने का मतलब है कि मैंने साक्षात कोई अहिल्या देखी है, मैंने साक्षात कोई सरस्वती देखी है, मैंने साक्षात कोई गंगा मैया देखी है, जिसने भीष्म के जन्म के लिए धरती पर अवतार लिया। मैंने सीमा में वो रूप देखा है। सीमा रेखाओं तक सीमित नहीं है, सीमा शब्दों तक अंकित नहीं की जा सकती, सीमा की सरहद नहीं है। सीमा जहां से सरहद को अनहद मिलता है, उस पूंज का नाम सीमा सक्सेना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इनका छोटा भाई होने का सुख प्राप्त कर रहा हूं। तमाम ऐसे मंच, तमाम ऐसे अवसर, तमाम ऐसी जगह जहां पर मैंने लिया है, ऐसी शख्सियत को भला कौन नहीं चाहेगा कि वो मेरे पास हो। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको एक नए मुकाम की ओर आमंत्रित करता हूं कि अगर आप यहां से सेवानिवृत्त हुए हो तो समाज का श्रृंगार करने केजरीवाल के सिपाही बनकर आगे आए, शिक्षा के उजियारे को बढ़ाए। मैं पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सीमा जी के बारे में ललिता जी ने बहुत अच्छा बोला, निर्मला मैडम ने बहुत अच्छा बोला, और अभी एंकर महोदया ने तो इतना बढ़िया बोला कि आपके विषय में बस इतना ही कहूँगा, न जाने ऐसी कौन सी दौलत है तुम्हारे शब्दों में, न जाने ऐसी कौन सी दौलत है तुम्हारे शब्दों में, जब भी बोलती हो दिल खरीद लेती हो, जब भी बोलती हो दिल खरीद लेती। ऐसे उद्घोषक और उस उद्घोषिका के लिए जो शान है दिल्ली की, सम्मान है दिल्ली की, देश का दिल जिनकी आवाज पर धड़कता है, वो मेरी बहन। मैंने इन्हें पल पल लड़ता देखा है, पल पल मुस्कुराता देखा है, पल पल खुद से जूझता देखा है। ये घर की वैसी बहन थी जिन्होंने भाइयों की जिम्मेदारी ली, अपनी बहनों को, अपने परिवार को पालने के लिए। ये ऐसी पत्नी बन के आई कि अपने पति के लिए, ये सावित्री बन के उनके प्राणों की रक्षा के लिए लड़ती रही। ऐसी माँ बन के आई कि धरती पर हर बेटे को ऐसी माँ नसीब हो, मैं दुआ करता हूँ। और जो मित्र बनी है, करोड़ों लाखों को नम करने वाली मित्रता की सौगात दे गई। मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात टीवी पर चीखता, चिल्लाता, बोलता है, तमाम पत्रकारों के बीच में न जाने कैसी कैसी बात करता है, आंखें नम नहीं होती, लेकिन जब कोई देवी सामने हो तो क्यों ना आंखों के जल छलक कर उसके चरणों में जा पड़े। आज मैं ऐसी ही श्रद्धांजलि, ऐसी ही विनम्रांजलि आपको दे रहा हूँ। मैं आंसुओं से आपको इस बात को देता हूँ कि माँ को नमन करता हूँ। मैंने पल पल आपका वो त्याग देखा है। मैं गवा था पार्टी के काम से, ललिता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। मैंने आपको उस वक्त लड़ते देखा है, एक पैर आपका दिल्ली में और एक पैर आपका उस जगह होता था। इतना साहस कौन माँ कर पाएगी? एक बार तालियों से स्वागत करो ऐसी माँ का, ऐसी दोस्त का, ऐसी मित्र का, दिल्ली के शान अभिमान का। मैं प्रवक्ता हूँ, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, लेकिन मैं अपने आप को यही विराम दूंगा। आप सबने धीरज, धैर्य, ममता, सादगी, समर्पण, सेवा, श्रद्धा, अनुभव कि वो पताका अपने सामने देखिए, जो पताका मैं चाहता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये पताका सांस दर सांस उस आनंद, उस आसमान को छुए जिसकी आप हकदार हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ बहन, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो बहुत कुछ उनके लिए कह चुके हैं, लेकिन 4 पंक्तियां हिंदी की प्रवक्ता हूँ तो मैं अवश्य कहना चाहूंगी। अभी मुझे पता चला था कि 33 साल मैडम ने काम किया है। 33 साल के कर्म योग से, 33 साल के कर्म योग से बेदाग निभाया भर। शिक्षा जगत में सीमा मैडम का बना रहेगा कर, शिक्षा जगत में सीमा मैडम का बना रहेगा कर। सेवा निवृत्त हो रही
सेवानिवृत्त हो रही सीमा मैडम है आज। दर्शन पुनि पुनि होते रहे, यही रहेगी आज। दर्शन पुनि पुनि होते रहे, यही रहेगी आज। सीमा मैडम है, यथा नाम तथा गुण है। सीमा मैडम है, यथा नाम तथा गुण है। जितनी खुशियां बेदागी की, उतने ही जुदाई के गम। जितनी खुशियां बेदागी की, उतने ही जुदाई के गम है। हर पल थैंक यू बोलती हूँ सबका। सुनीता मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किया है। द ब्यूटीफुल डेकोरेशन एंड एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि मेरी मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी हो रही है आज, जो कि थोड़ा सा डिले हो गई थी किसी रीजंस की वजह से। मैंने हमेशा आप सबकी तारीफ ही सुनी है और आज मैं देख भी रही हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है वो सब चीज़ें। और आपके प्यार और अपनेपन का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें और हमारे परिवार को दिया है। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, सीमा सक्सेना जी की, और हमारे पूरे परिवार को उन पर प्राउड है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि वो हर काम जो करती हैं वो हमेशा अच्छे से करती हैं, मन लगा के करती हैं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार से ज़्यादा अपने विद्यालय परिवार की तरफ अपनी समय दिया है ज़्यादा, जिसका मुझे बुरा भी लगता था बीच बीच में कि पूरे टाइम आप फ़ोन पे लगे रहते हो, पूरा टाइम आप किसी और से बातें करते रहते हो, पूरा टाइम आप हमारी जगह उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हो। मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो 10 बार आपको वो वेटिंग पे जा रहे हैं लेकिन आप उठा नहीं रहे हो, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था देन। बट उसके बाद फिर मुझे लगता था कि चलो ठीक है, अगर किसी और की कोई प्रॉब्लम है एंड शी इज़ हैप्पी विद दैट, सो वी आर हैप्पी विद दैट कि चलो ठीक है आप थोड़ी देर बाद हमसे बात करते हो। बट उस टाइम मुझे बहुत बहुत बुरा लगता था जब मैं 10 बार फ़ोन करती थी कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो और मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट एनी हाउ उसके बाद वो प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती थी, जिससे वो बात कर रही थी उसकी भी और बाद में उसके बाद मेरी भी। हम सबका अभिमान है मेरी मम्मी इसीलिए, एंड मैं खुद से ज़्यादा सबको उन्होंने चाहा है बेसिकली, हमें भी और आप सबको भी। सच कहा है किसी ने, जाने क्यों लोग उन्हें आजमाते हैं, कुछ पल साथ रहकर दूर चले जाते हैं, बसा लेते हैं जिन ख्वाबों की निगाहों में, अक्सर वो ख्वाब ही पानी बन के आंखों से बह जाते हैं। बस इतना ही कहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमेशा साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करें और सभी को अपना प्यार जैसे आप देती हैं वैसे हमेशा देती रहें। मेरे लिए भी पहली बार और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि आप लोग मतलब इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और इतना कुछ लोग बातें करते हैं। मैं तो मम्मी जी को बस एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मी जी हमेशा खड़ी रहती है हमारे साथ, उनके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो हम बिना सोचे समझे उनको बोल देते हैं और हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन बताती हैं। तो बस वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मम्मी जी। आपने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया हमारे लिए, हम हमेशा उस चीज़ के लिए मैं भी नर्वस हो गया हूँ। थैंक यू मम्मी जी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। being there with us all the time. And thank you everyone, आप लोगों ने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, हम सबको बुलाया, सारी पूरी फैमिली, everyone is proud of her and we've seen her working entirely for the school all the time, सुबह शाम सोते जागते, and we work long hours, she also works equally long hours, इतना लंबा काम करती है, फिर घर जाके भी तो खाना वाना सब कुछ हम लोग को ध्यान रखना होता है। So it's an honor knowing her, being with her and just having her around. Such a positive vibe that she gives around everyone. And we are simply proud of you and love you to the core. परिवार की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आए। और सीमा मैडम के लिए तो कहना बहुत ही निर्मोही सूरज को दिया दिखाना है। सबने बहुत कुछ उनके बारे में बताया ही है और हमारा विद्यालय उनके बिना अधूरा है, ये कहना अपने आप में काफ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जाने के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिएगा और जब भी हमें ज़रूरत होगी शायद हम अब भी काउंसलिंग करेंगे कि आप ऐसा करें या वैसा करें। तो सीमा मैम के लिए और उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स और सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे इस अवसर को बहुत ही अच्छा बनाया। थैंक यू। और अन्य स्टाफ सदस्य भी कृपया खुद से ही आगे आ जाएं। और आप सभी को पता है कि अपने आप को संभाला,
अपने कर्तव्य को बाहर नहीं आने दिया। मैं सलाम करता हूँ ऐसे उनके जज्बातों को, उनकी हिम्मत को और उनकी पालक को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और इतनी हिम्मत दे कि ये अपना पूरा वक्त पाकर एक खुशहाल लंबी जिंदगी की है। सीमा मैम, आप सर्विस से रिटायर बनी हो गई हो, लेकिन हमारे दिल से नहीं होंगे। अपने छोटे भाई को जब भी याद करोगे हमेशा आपके लिए हाजिर होंगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, हम सभी आपके साथ हैं। कि अब आए और हमारे विद्यालय में बिताए गए अपने सभी सुनहरे पलों को एक बार याद करें और उसके बाद हम सभी लंच के लिए चलेंगे। हमारे कार्यक्रम का अर्थ होगा श्रीमती सीमा। इनके सीमा जी के बारे में मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे। मतलब इतनी तारीफें मैंने शायद ही किसी इंसान की सुनी हो किसी भी प्रोग्राम में। और ये मतलब ये भी नहीं कह सकते ये हमसे विदा हो रहे हैं, ये तो हमारे दिल में हमेशा है। आज इनके परिवार से तो मैं पहले से ही मतलब सबको हम बातें जाकर रखे हम परिचित हैं। और नेहा को तो हम जब से जानते हैं, जब से मैडम स्कूल में आई थी उनकी शादी करके हमारे स्कूल में आई। हमारी मुलाकात उनकी फोटो से ही स्टार्ट हुई थी। फोटो ये बैठी हुई थी अकेले और इन्होंने फोटो दिखाई तो हम जब से नेहा से जानते हैं और सब परिवार के लोग हैं। इनके सीमा जी के बारे में मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे। मतलब इतनी तारीफें मैंने शायद ही किसी इंसान की सुनी हो किसी भी प्रोग्राम में। और ये मतलब ये भी नहीं कह सकते ये हमसे विदा हो रहे हैं, ये तो हमारे दिल में हमेशा है। आज इनके परिवार से तो मैं पहले से ही मतलब सबको हम बातें जाकर रखे हम परिचित हैं। और नेहा को तो हम जब से जानते हैं, जब से मैडम स्कूल में आई थी उनकी शादी करके हमारे स्कूल में आई। हमारी मुलाकात उनकी फोटो से ही स्टार्ट हुई थी। फोटो ये बैठी हुई थी अकेले और इन्होंने फोटो दिखाई तो हम जब से नेहा से जानते हैं और सब परिवार के लोग हैं। हमने आज आपको सुना और सीमा मैम के प्रति आपकी उदार आपकी भावनाओं को जाना तो हम भी अपने आप को और गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हमने सीमा मैम के साथ इतना लंबे समय काम किया है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा और सर ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मैम ने, सर ने, सभी ने और वो सभी ने अपनी भावनाओं को जिस तरीके से यहाँ दिखाया है हमारे स्टाफ सदस्यों ने तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सीमा मैम को आमंत्रित करती हूँ आए और इस अपनी बात को हमारे सामने रखें। तालियां बजवा दो। आज शायद नहीं हो पाऊंगी। सबसे पहले मेरे परिवार के सदस्य और मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। नीति सिंह सर, खुराना सर, गुरुनाथ जी, शिलोचन सर, वंदना मैडम, शशि मैम और कृष्णा मैम, नीलम रानी मैम, मेरे भाई संदीप सर, ललिता मैम। नाम लेने लगूं तो सब मेरे अपने हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आज आप यहाँ पर आए। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, आपने जो कुछ भी बोला शायद मैं वो उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। क्योंकि नजर के रहने दीजिए नजर की तरह और नजर को मत दीजिए जहर की तरह और हमको सुस्ती मत पाते यारो, हमको तो रहना है नदी की लहर की तरह। तो हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम कर रहे थे क्योंकि शिक्षा विभाग की कैसे विभाग है कि हम सब लहरी हैं और जब तक हम मिलकर साथ नहीं चलेंगे तो शायद कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैंने सिर्फ कोशिश की है कि मैं प्यार से और बहुत ही शिद्दत से अपने काम को पूरा कर सकूं। परेशानियां बहुत हैं लेकिन फिर भी जिस काम के लिए हमें सरकार ने रखा है वो हमारा दायित्व है क्योंकि ये हमारा परिवार है। पहला वो परिवार है जो हमें रोटी दे रहा है यानी कि हमारा डिपार्टमेंट। इसी से हम अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, अपने बच्चों को तालीम देते हैं
उनको उनके पंख देते हैं, सपने देते हैं, उड़ना सिखाते हैं और हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो इसके प्रति वफादारी और उसके बाद जिन बच्चों के लिए हमारे हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, तो देश के प्रति वफादारी यानी कि वतन परस्ती, मुल्क परस्ती। हमारा कोई मजहब नहीं है, हम सिर्फ वतन परस्त हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए कि अगर ये पेड़ पर बैठे हुए पंछी हिंदू और मुसलमान हो गए तो हम मुल्क को एक साथ बांध कर नहीं रख सकते। मेरा सिर्फ इतना ही पैगाम है कि हम गुल बनकर, हम गुल मेघ बनकर गुलों से उड़ते हैं और हम धुआं बनकर हिमालय से उड़ते हैं और ये कैसियाँ क्या कतरेंगी पंखों पर हमारे, हम परों से नहीं आप सभी के प्यार और हौसले से उड़ते हैं। तो हमारे जो हौसले हैं वो यहाँ बैठा हर शख्स, चाहे वो मेरे बुद्धालय परिवार का है और चाहे मेरे परिवार का है, मेरा हौसला आप सभी से है। और अंत में इतना ही कहूँगी कि मैं गया हुआ वक्त नहीं, मैं गया हुआ वक्त नहीं जो जाते हुए आ ना सकूँ, जब आवाज दोगे आ सकूँ पाओगे। मैं तो आ जाऊँगी, कुछ लोग आवाज देने पर भी नहीं आते। आज उनको करूँ इस मंच पर थैंक यू सो मच राती मैम, शिल्पा मैम, जिन्होंने इतनी अच्छे से इस प्रोग्राम को उनका वो दर्द, उनका वो कष्ट। और इसलिए मैं आज इस बात को लाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये बहुत ही आज दोनों तरह था। एक बहुत ही खुशी का क्षण भी था जबकि मैम की विदाई हो रही थी और दूसरी तरफ ये सच है, ये सत्य है कि जो कमी, जो एक कुर्सी खाली है वो हमें महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ भी जो होगा, जो देख रहा होगा, ढेरों ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप तक पहुँच रही होंगी, वो वाइब्रेशन, वो चीज़ें आप तक होंगी। उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तुमने जीवन में गणना की तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी मुश्किल